स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज रहेगा आपका चैप्टर नंबर 11 ज्वालामुखी विज्ञान कथा है। यानी कि इस कथा के अनुसार ये ज्वालामुखी की जो कथा है, विज्ञान कथा है, ये एक ऐसी कथा है जिसमें हम ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। अब ज्वालामुखी क्या होते हैं? जो धरातल के अंदर यानी कि धरती के अंदर जो आपका लावा है वह जब ज़्यादा गर्म होता है और उसमें गैसें बनती हैं, जब वह फटता है और जिस जगह वो फट के बाहर आता है उसे कहते हैं हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम ज्वालामुखी की। पहले करते हैं अभ्यास ज्ञान की बात करेंगे। इस पाठ में बच्चों को ज्वालामुखी पर्वत के बारे में अपेक्षित जानकारी दी गई है। विषय के अनुसार कठिन शब्द अवश्य आए हैं, अतः इन्हें स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए। अब जो कठिन शब्द आए हैं उनको मैं हर रोज आपको क्लास में बताता हूं कि आपको वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के विषय में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। वे ज्वालामुखी के विस्फोट से होने वाले जान माल के नुकसान को रोकना चाहते हैं। यह भी भूकंप की तरह एक प्राकृतिक आपदा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता, ठीक है। जो भूकंप आते हैं इसको कोई रोक नहीं सकता और ना ही भूकंप कोई ला सकता है, और इसी तरह से ना ज्वालामुखी को कोई रोक सकता है और ना ही ला सकता है, प्यारे बच्चों, ठीक है। जब ज्वालामुखी आते हैं तो क्या होता है, भूकंप भी आते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपन होती है। जो कंपन होती है हम उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी बात पर, इसको साफ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये लीजिएगा, बहुत ही सुंदर ये चैप्टर रहेगा आपका। 1883 ईस्वी में क्राकातोवा द्वीप में हुए ज्वालामुखी विस्फोट में लगभग 36,000 लोगों की जानें गईं। इससे निकलने वाला लावा करीब 800 मीटर ऊंचाई तक गया। यद्यपि क्राकातोवा द्वीप जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य स्थित है, लेकिन इस विस्फोट की आवाज़ तुर्की के इस्तांबुल तक सुनाई देती है। आइए अब हम ज्वालामुखी के बारे में जानें। यानी कि जो क्राकाटोवा जो है ये बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, सुमात्रा द्वीप के बीच में आसपास ये माना जाता है, और इसकी जो आवाज़ है, फटने की आवाज़ इस्तांबुल तक वहाँ पर सुनाई देती है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपके सक्रिय ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, जिससे हमेशा लावा निकलता रहता है, अग्नि निकलती रहती है, ज्वालाएं निकलती रहती हैं। नंबर 2 सुषुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो सोए हुए हैं और कभी भी फट सकते हैं, यानी कि सो रहे हैं तो वो कभी भी जाग सकते हैं। अभी सो रहे हैं, जब जागे धूम दरी की आवाज आएगी, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में मृत मरे हुए, ये वो ज्वालामुखी हैं, ना तो अभी तक फटे हैं और ना ये कभी फटेंगे, ऐसा माना जाता है। ये लाखों वर्षों से धरातल के अंदर इसी तरह से रुके हुए हैं, ठीक है। जिन ज्वालामुखियों में विस्फोट होते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें पिछले कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुए हैं उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। जो चल रहा है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें हुआ नहीं है, होने के आसार दिखाई देते हैं, वे सुषुप्त ज्वालामुखी, और जिसमें ना तो हुआ है और ना ही होगा वो होते हैं आपके मृत ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। इसी के साथ जिन ज्वालामुखियों में कभी विस्फोट नहीं हुए उन्हें मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। अब देखिए, जिनमें कभी विस्फोट हुए नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है, मृत ज्वालामुखी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो आज तक फटे ही नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे, मृत ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन यहां देखेगा, लेकिन इसी के साथ में पहले साफ करो, लेकिन कभी कभी मृत ज्वालामुखी भी विस्फोट कर हजारों आदमियों को मौत के मुंह में धकेल देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्राकातोवा ज्वालामुखी है। इसे मृत ज्वालामुखी समझ लिया गया था। अब देखेगा, कभी कभी ये वाली बातें हमारी गलत भी हो जाती हैं। क्यों गलत हो जाती हैं? क्योंकि हमने मान लिया पहले कि ये जो है ज्वालामुखी कभी फटेगा ही नहीं, लेकिन ये एक बार फटा तो 36,000 लोगों की इसने जान ले ली, ठीक है। इसी के साथ ज्वालामुखी शंकु आकार के होते हैं। शंकु का मतलब होता है जैसे इस तरह से होते हैं ज्वालामुखी, इस तरह ये शंकु भाग होता है, जो इस तरह से होते हैं, इसे कहते हैं शंकु भाग के होते हैं। पहाड़ जैसे दिखते हैं। ज्वालामुखी के सिर पर एक मुंह बना होता है, इसी से ज्वालामुखी का लावा बाहर आता है। ज्वालामुखी के मुंह का व्यास 2-3 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकता है,
निकास का यह रास्ता पृथ्वी के भीतरी भाग से जुड़ा होता है। विस्फोट के समय चट्टान के टुकड़े, राख, लावा, भाप तथा विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं। विस्फोट के बाद पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म पदार्थ हवा के संपर्क में आने के बाद ठंडे हो जाते हैं और ज्वालामुखी के मुख के चारों ओर जमा होकर शंकु की शक्ल ले लेते हैं। तो ये शंकु बनता कब है? धीरे धीरे इससे निकलते रहते हैं, सिडर निकलते रहते हैं, लावा निकलता रहता है, वो आता है ऊपर जमता रहता है, हवा से आता है ठंडा होता है जम जाता है, आता है ठंडा होता है जम जाता है। इस तरह की यहाँ पर क्रिया होती रहती है और यह काफी बड़ा होता चला जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी के साथ प्रायः यह समझा जाता है कि ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद ही अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं, पर कई बार बिना विस्फोट के भी अंदर के पदार्थ बाहर आ जाते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में देखा जा गया है। अब देखेगा यानी कि जो ज्वालामुखी हैं आपके जो फटते हैं तो उससे लावा भी निकलता है, तो उसे क्या कहेंगे आप? तरल पदार्थ कहेंगे। ठीक है, उसे ध्रुव अवस्था में कह देंगे। उससे गैसें भी निकलती हैं तो गैस भी निकलता है। जो उसे टुकड़े फट करके निकलते हैं वो ठोस अवस्था होती है। यह एक ठोस, द्रव, गैस, यानी कि इसमें सारी तरह की आपकी स्थिति देखने के लिए मिलती है। खास बात यह है कि इससे निकलने वाला लावा इतना गर्म होता है कि आग की कई बड़ी भट्टियां भी इसके सामने कुछ नहीं है। लावा का तापमान 1200 डिग्री से सेल्सियस तक मापा गया है। लावा कितनी तेजी से बहेगा यह तो जमीन की ढाल पर निर्भर करता है, लेकिन इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी गई है। तो देखेगा लावा जो होता है वो बड़ी तेजी से बहता है और अब तक जो अनुमान लगाए गए हैं वो लगभग अनुमान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से माने जाते हैं। चूंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी अच्छी स्पीड होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर देखेगा से निकलने वाले पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में देखा गया है। खास बात यह है कि इससे निकलने वाला लावा इतना गर्म होता है, कितना गर्म होता है? साफ करो, गर्म होता है कि इसमें कई भट्टियों के सामने कुछ भी नहीं है। लावा लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। अब ये जो डिग्री सेल्सियस है अगर इसकी हम बात करें, अगर 640 सेल्सियस पर आप जाते हैं तो मान लीजिएगा लोहा पानी बन जाता है। अगर 640 डिग्री आपने टेम्परेचर पैदा कर दिया तो जो लोहा आपके पास में है वो भी पानी की तरह बहने लगेगा। ये डिग्री इतनी ज़्यादा होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ लावा कितनी तेजी से बहेगा यह तो जमीन की ढाल पर निर्भर करता है, लेकिन इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। अब देखेगा अगर ये समतल भूमि है और यहाँ फट जाए तो यहाँ पर स्पीड कम रहेगी, और अगर यह आपकी ढलान के तौर पर दिखाया जाता है तो वहां से बहता हुआ उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी। तो यह अब तक जो नोट की गई है तो यह इतनी तेजी से बहता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह अपनी गति तय करता है। ठीक है, इसी के साथ ज्वालामुखी के विस्फोट ने अब तक असंख्य लोगों की जानें ली हैं। यही नहीं, मनुष्य के अलावा जीव जंतुओं को भी अपनी चपेट में लिया है। केवल एक विस्फोट से सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्रफल उजाड़ बन जाता है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ज्वालामुखी ने भी मानव सभ्यता को काफी कुछ दिया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास की भूमि काफी उपजाऊ हो जाती है, उस क्षेत्र की उपज कई गुना बढ़ जाती है। यह गर्म पानी के झरने व झीलें आदि का निर्माण करता है। देखेगा जब आप देखते हैं ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उससे बहुत तरह के पदार्थ निकलते हैं। जब पदार्थ उससे बहुत सारे निकलते हैं अलग अलग तरह के, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। अब जब उपजाऊ होती है तो वहाँ पर फसल भी अच्छे से तैयार की जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास की भूमि काफी उपजाऊ हो जाती है, उस क्षेत्र की उपज कई गुना बढ़ जाती है। यह गर्म पानी के झरने व झीलों आदि का निर्माण करता है। अब ये झील कहाँ से आ गई हैं? जो आपने अभी शुरू में सुना था कि इसका जो ऊपर का मुंह होता है वो 2-3 किलोमीटर या उससे अधिक भी हो सकता है। जब वो मुंह आता है तो वह झील का निर्माण कर लेता है, उसमें पानी आकर के रुकना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो झील कहते हैं। इसके साथ ही इसमें विभिन्न आकारों में पठार आदि बन जाते हैं। ये देखने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यही कारण है कि ज्वालामुखी क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र बन जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली भाप भी कम लाभदायक नहीं है। इससे
बिजली का निर्माण भी किया जा सकता है। तो देखेगा यहाँ पर आपने देखा ज्वालामुखी जो है उससे क्या क्या कर सकते हैं आप, उससे आपको अलग तरह के एलिमेंट्स भी मिलते हैं, वहाँ से आपको अच्छी भूमि भी तैयार हो जाती है, उससे अलग अलग तरह की उपजाऊ वाली मिट्टी के एलिमेंट्स निकलते हैं। ठीक है, उसके अलावा गंधक भी वहाँ से अच्छी खासी निकलती है। उसके अलावा यहाँ से अगर देखा जाए इसकी ताप इतनी अधिक होती है कि वहाँ से बिजली भी तैयार की जा सकती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है और अब लेते हैं आपके शब्द अर्थ जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर शब्द अर्थों की हम बात करेंगे। ज्वालामुखी, जिसके मुंह से ज्वाला निकलती हो, ज्वालामुखी जिसके मुंह से ज्वालामुखी निकलती हो। सक्रिय ज्वालामुखी जो क्रियाशील है, एक्टिव है। ठीक है, मृत ज्वालामुखी मरा हुआ, डेड हो चुका है। लावा गर्म तरल पदार्थ होता है। प्रयत्न माने होता है कोशिश करना। विस्फोट माने फटना होता है। ठीक है, सुषुप्त माने होता है सोया हुआ। और शंकु माने तिकोने नोक वाला और संपर्क करने में मेल होता है। आपका संपर्क का मतलब होता है मेल से। तो ये थे आपके ज्वालामुखी। अगर हम इनकी बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से आप मौखिक क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। करें मौखिक क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। बढ़ जाओ भैया। ये देखिएगा ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, नंबर 2, लावा का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। इसका जो है 1200 सेल्सियस तक मापा गया है प्यारे बच्चों। बिजली का निर्माण किससे किया जाता है। बिजली का निर्माण देखेगा पानी से भी किया जाता है, हवा से भी किया जाता है और यहाँ पर ज्वालामुखी से भी किया जाता है। ठीक है, मृत ज्वालामुखी किसे कहा जाता है। मृत ज्वालामुखी उन्हें कहा जाता है ना तो वह कभी फटे हैं ना कभी वो फटेंगे ऐसा माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है जिन्हें हमने मृत ज्वालामुखी मान लिया हो और वे फिर बाद में आकर के फट गए हों। ऐसा ज्वालामुखी आपने अभी करकटोवा जो आपने देखा वो ऐसा ही ज्वालामुखी था प्यारे बच्चों। इसी के साथ ये क्लास होती है आज की आपकी खत्म। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।